उसने अपनी पत्नी को एक रखैल के लिए छोड़ दिया और कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसके लिए क्या लेकर आएगी। सच्ची घटनाओं पर आधारित विक्रम दिल्ली का एक सफल व्यवसायी था जिसने अपनी पत्नी अन्या के साथ 12 साल का एक खूबसूरत सफर तय किया था। उनके 2 बच्चे थे और बाहर से देखने पर उनका जीवन एकदम सही लगता था। अन्या एक समर्पित पत्नी थी जिसने अपना पूरा जीवन विक्रम और उसके परिवार के इर्द गिर्द रचा था। हर सुबह उसके लिए चाय बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, घर संभालती और शाम को काम से थके हुए घर लौटने पर विक्रम का गर्मजोशी से स्वागत करती। लेकिन समय के साथ विक्रम को लगने लगा कि उसके जीवन में जो उत्साह पहले था वह अब फीका पड़ गया है। हर दिन नीरस लगने लगा और वह उस उत्साह के लिए तरसने लगा जो पहले महसूस करता था। वही दिनचर्या, वही बातचीत, दिन कैसा बीता, इस बारे में वही सवाल विक्रम के दिल में एक खालीपन पैदा करने लगे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी शादी को एक बोझ समझने लगा था, हालांकि अन्या में किसी चीज की कमी नहीं थी। विक्रम का नजरिया बदल गया था और वह कुछ नया और रोमांचक चाहता था। एक दिन विक्रम की कंपनी ने मुंबई से एक नई मार्केटिंग मैनेजर नेहा को नौकरी पर रखा। वह युवा, महत्वाकांक्षी और अपनी आधुनिक सोच और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। नेहा हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती थी और उसकी बातचीत में एक अनोखा आकर्षण और ऊर्जा थी जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। पहले तो विक्रम उसे सिर्फ एक सहकर्मी के रूप में देखता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई। काम की मुलाकातें लंबी होती गईं और कॉफी ब्रेक में उनकी बातें ज्यादा निजी होती गईं। नेहा को विक्रम की बातचीत दिलचस्प लगती। वह उसकी तारीफ करती और उसके विचारों की सराहना करती और विक्रम को लगने लगा कि उसे समझा जा रहा है और उसकी कद्र की जा रही है। घर पर अन्य बच्चों की पढ़ाई, घर के कामों और पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे पता ही नहीं चला कि विक्रम धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा है। विक्रम काम के बहाने वीकेंड पर भी ऑफिस में देर तक रुकने लगा था। जब अन्या उससे सवाल पूछती तो वह चिढ़ जाता और कहता कि वह उसके काम के दबाव को नहीं समझती। दरअसल विक्रम और नेहा का रिश्ता सीमाओं को लांघ रहा था। जो कभी सिर्फ दोस्ती थी वह अब कुछ और में बदल रही थी। देर रात के मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज और ऑफिस की तरफ चोरी छिपे नजरें, सब कुछ एक खतरनाक दिशा में बढ़ रहा था। विक्रम खुद को यकीन दिलाने लगा था कि अन्या अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, कि वो घर और बच्चों में उलझी रहती है और उसके करियर, उसके सपनों या उसकी भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। लेकिन सच तो ये था कि अन्या अपने परिवार के लिए जरूरी काम कर रही थी। विक्रम और उसके बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को दरकिनार कर रही थी। लेकिन विक्रम ये देख नहीं पा रहा था क्योंकि नेहा की प्रतिभा ने उसे अंधा कर दिया था। विक्रम के दोस्तों ने उसमें एक बदलाव देखा। एक दिन उसका बड़ा भाई उसे अपने साथ ले गया और समझाने की कोशिश की कि वो क्या कर रहा है, लेकिन विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा कि वो उसकी जिंदगी में दखलंदाजी न करे। सब देख रहे थे कि विक्रम गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन वो खुद अंधा हो चुका था। 6 महीने तक गुप्त संबंध में रहने के बाद विक्रम का अपराध बोध बढ़ता गया, लेकिन नेहा के प्रति उसका आकर्षण भी पागलपन की हद तक पहुंच गया। एक दिन नेहा ने उससे कहा कि वह उनके गुप्त संबंध से तंग आ चुकी है और अगर विक्रम उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे कोई फैसला लेना ही होगा। उस रात विक्रम घर नहीं लौटा। वह पूरी रात एक होटल के बार में बैठा सोचता रहा कि क्या करे। उसके मन में 2 तस्वीरें कौंधी, अन्या और उसके बच्चे, 12 साल की यादें, एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी, और नेहा, रोमांच, जुनून और यह यकीन कि वह अभी जवान है और उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। उस रात नशे में धुत विक्रम ने खुद को यकीन दिलाया कि वह भी अपनी खुशी का हकदार है। उसने 12 साल अपनी जिम्मेदारियां निभाई है और अब उसे अपने दम पर जीने का हक है। सुबह जब वह घर पहुंचा तो अन्या चिंता भरी आंखों से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन विक्रम ने उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। वह सीधे बेडरूम में गया, एक सूटकेस निकाला और अपने कपड़े पैक करने लगा। अन्या स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उसने विक्रम से पूछा तो उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ समय अकेले में चाहिए। मुझे लगता है हमें दूरी बना लेनी चाहिए। अन्या को लगा जैसे वह जमीन से फिसल रही है।
उसने विक्रम का हाथ थामा और पूछा कि क्या उससे कोई गलती हुई है, क्या उससे कुछ छूट गया है। लेकिन विक्रम ने उसका हाथ खींच लिया और कहा कि बात उसकी नहीं, बल्कि उसकी है। उसे अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए। बच्चे स्कूल जा चुके थे और विक्रम शुक्रगुजार था कि उन्होंने यह मंजर नहीं देखा। उसने अपना बैग उठाया और चला गया, जबकि अन्या दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उनकी 12 साल की शादी, उनका प्यार, उनके सारे त्याग एक पल में खत्म हो सकते हैं। विक्रम ने गुड़गांव में एक आलीशान अपार्टमेंट किराए पर लिया और नेहा अगले ही दिन वहां रहने आ गई। विक्रम को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। शुरुआती कुछ हफ्तों तक सब कुछ एक सपने जैसा था। नेहा हमेशा सुंदर कपड़े पहनती थी, वे साथ खाना बनाते थे, देर रात तक बातें करते थे और विक्रम को लगता था कि यही असल जिंदगी है। उन्होंने गोवा और फिर मनाली जाने की योजना बनाई और हर जगह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, मानो दुनिया को दिखाना चाहते हों कि वे कितने खुश हैं। लेकिन दिल्ली में अन्या की जिंदगी बिखर चुकी थी। जब बच्चों ने पूछा कि उनके पिता कब लौटेंगे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने उन्हें टाल दिया, यह कहकर कि उनके पिता काम में बहुत व्यस्त है। लेकिन बच्चे समझदार थे और उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अन्या के माता पिता दिल्ली गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अन्या ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह उसका घर है और वह यही रहेगी। उसे पूरा भरोसा था कि विक्रम लौट आएगा। समाज के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पड़ोसी उससे सवाल पूछने लगे और अन्या ने उन सबका सम्मान पूर्वक सामना किया। उसने विक्रम के बारे में किसी से बुरा भला नहीं कहा, बस इतना कहा कि वे कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन रात में बच्चों के सो जाने के बाद अन्या घंटों रोती रहती, समझ नहीं पाती कि उसने क्या गलत किया था, विक्रम ने उसे क्यों छोड़ दिया था। उसने विक्रम के लिए दिल से दुआएं की थीं, अपने हर सपने को उसकी खुशी से जोड़ा था और आज वही विक्रम उसे छोड़कर चला गया था। 3 महीने बाद जब विक्रम ने उसे तलाक के कागजात भेजे तो अन्या चौंक गई, लेकिन उसने उन पर दस्तखत कर दिए। उसने सोचा, अगर विक्रम खुश नहीं है तो उसे रोकने का क्या फायदा। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। उसका परिवार नाराज था और चाहता था कि वह विक्रम से गुजारा भत्ता और घर की मांग करे, लेकिन अन्या ने सिर्फ बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे मांगे, अपने लिए कुछ नहीं। उसने जीविका कमाने और अपना गुजारा करने का फैसला किया। अन्या ने हाथ से बने कपड़े और गहने बेचने का एक ऑनलाइन स्टोर खोला। शुरुआत में ऑर्डर कम थे, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। उसने योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। शादी के बाद बिछड़े दोस्तों से फिर से जुड़ने लगी और सबसे जरूरी बात, खुद को फिर से तलाशने लगी। अन्या धीरे धीरे बदलने लगी। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास छा गया। वह अपने लिए जीने लगी और लोग उसके बदलाव को देखकर दंग रह गए। इस बीच विक्रम की जिंदगी बिखरने लगी। शुरुआती उत्साह के बाद जब असल जिंदगी शुरू हुई तो नेहा के असली रंग सामने आने लगे। नेहा को महंगी चीजें बहुत पसंद थीं और वह हर वीकेंड पार्टी करना चाहती थी। विक्रम को अपनी तनख्वाह अपनी जीवन शैली के लिए नाकाफी लगने लगी, क्योंकि उसे बच्चों का भी पालन पोषण करना था। जब विक्रम ने अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बात की तो नेहा ने कहा कि वह कंजूस है और अन्या उसे उबाऊ और बूढ़ा दिखाती है। विक्रम को बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि नेहा शायद सही कह रही थी। नेहा अक्सर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाती थी और एक दिन विक्रम ने उसे एक कैफे में किसी और आदमी के साथ हंसते हुए देखा। जब उसने उससे पूछा तो नेहा ने गुस्से में कहा कि उसे उस पर शक है, वह असुरक्षित है और यह विक्रम की समस्या है। विक्रम ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में शक बढ़ता गया। नेहा का फोन हमेशा बंद रहता था। वह देर रात किसी से बात करने बाथरूम जाती थी और जब विक्रम ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ऑफिस का काम है। 4 महीने बाद जब विक्रम ने नेहा को प्रपोज किया तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, शादी उसकी प्राथमिकता नहीं है। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि नेहा ने अन्या को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन नेहा की बातों ने उसे चौंका दिया। उसने नेहा से उनके रिश्ते के बारे में पूछा
और नेहा ने जवाब दिया कि वे साथ में खुश है और शादी के लिए कागजी कार्रवाई जरूरी नहीं है। विक्रम को एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने एक ऐसी औरत को छोड़ दिया था जो उससे बेपनाह प्यार करती थी और एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी जो सिर्फ अपनी परवाह करता था। विक्रम का काम प्रभावित होने लगा। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही थी और उसके बॉस ने उसे चेतावनी दी थी। एक दिन ऑफिस में विक्रम ने नेहा को उसी आदमी से बात करते देखा जिसे उसने कैफे में देखा था और उनकी नजदीकियां उसके दिल को छू गईं। उस रात घर पहुंचकर विक्रम ने नेहा से पूछा और नेहा ने बेशर्मी से उसे बताया कि हाँ, वह राहुल को डेट कर रही है, एक बिजनेसमैन जो उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकता है। विक्रम को यकीन नहीं हुआ और उसने नेहा पर चिल्लाकर पूछा कि वह उसके साथ क्यों है। नेहा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, विक्रम, तब तो तुम मुझे पसंद आए थे। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन थे, पर अब तुम बस एक बोझ हो। तुमने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, और तुम्हें क्या मिला? एक औरत जो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। अब राहुल के पास ज्यादा पैसे हैं, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। विक्रम का दिल टूट गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। नेहा ने अपना सामान पैक किया और बिना विक्रम से पूछे ही चली गई कि क्या वह ठीक है। विक्रम उस बड़े से अपार्टमेंट में अकेला रह गया, जिसकी हर दीवार उसकी गलती की याद दिला रही थी। उस रात उसने पहली बार सोचा कि उसने क्या किया था। उसने एक ऐसी औरत को छोड़ दिया जो उससे सच्चा प्यार करती थी, जिसने 12 साल तक उसका साथ दिया था, जिसने उसके बच्चों को जन्म दिया था, और उसने यह सब एक ऐसी औरत के लिए किया था जो उसे इंसान भी नहीं, बस एक एटीएम समझती थी। विक्रम ने शराब की बोतल खोली और पीने लगा। वह सारी रात रोता रहा, खुद को कोसता रहा। अगले कुछ दिनों तक वह काम पर नहीं गया, किसी से बात नहीं की और बस अपार्टमेंट में पड़ा रहा। उसके दोस्तों ने उसे फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते बाद जब उसकी हालत बिगड़ती गई, तो उसका भाई दरवाजा तोड़कर विक्रम को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, विक्रम अवसाद से जूझ रहा था। उसे मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत थी। अस्पताल में विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी, हर फैसले, हर पल के बारे में सोचा। जब उसने अन्या को हल्के में लिया, अपने बच्चों की उपेक्षा की और नेहा की झूठी तारीफों के कारण सब कुछ खो दिया। उसे अपने बच्चे याद आए, उसका बेटा जो हर रात क्रिकेट खेलने के लिए उसका इंतजार करता था, और उसकी बेटी जो सोने से पहले उससे कहानी सुनने के लिए तरसती थी। उसने एक सपने के लिए, एक ऐसे रिश्ते के लिए सब कुछ त्याग दिया था जो कभी कुछ नहीं बन पाया। विक्रम ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। भले ही वह अन्या को वापस न पा सके, कम से कम वह अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता तो बन ही सकता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विक्रम ने थेरेपी शुरू की। उसकी थेरेपिस्ट डॉ. मीरा ने बताया कि वह एक मध्य जीवन संकट से गुजरा था, एक ऐसा दौर जब एक आदमी को लगता है कि उसकी जिंदगी रुक गई है और उसे कुछ नया चाहिए। लेकिन समस्या यह नहीं थी कि विक्रम को कुछ नया चाहिए था, बल्कि यह थी कि उसके पास जो था उसकी उसे कद्र नहीं थी। तो मीरा ने उसे होमवर्क दिया। हर दिन वह अन्य द्वारा उसके लिए किए गए 5 कामों की एक सूची बनाता, जिन्हें वह हमेशा से अनदेखा करता रहा था। पहले दिन विक्रम को सिर्फ 2 ही याद थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सूची बढ़ती गई। उसे याद आया कि कैसे अन्य रात में उसकी जांघों में दर्द होने पर मालिश करती थी, कैसे वह दिन भर के बाद भी उसका पसंदीदा खाना बनाती थी, कैसे वह उसके माता पिता की ऐसे सेवा करती थी जैसे वे उसके अपने हों। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने सोने की बजाय क्रिस्टल को चुना था। 3 महीने की थेरेपी के बाद विक्रम ने हिम्मत जुटाई और अन्या को फोन किया। अन्या ने पहली बार, न दूसरी बार, लेकिन तीसरी बार जवाब दिया। विक्रम ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है, बस 10 मिनट के लिए। अन्या ने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। वे एक कैफे में मिले, वही कैफे जहां उनकी पहली डेट हुई थी। जब विक्रम ने अन्या को देखा तो वह चौंक गया। अन्या बदल गई थी, उसके बाल बदल गए थे। उसने अपने बाल छोटे कर रखे थे, वह स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, और सबसे जरूरी बात,
उसके चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखा था। अन्या पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और विक्रम को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वे दोनों बैठे रहे और कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर विक्रम ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, अन्या, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ सबसे बुरा किया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्यार को कचरे की तरफ फेंक दिया और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मैं बस तुम्हें बताने आया था। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे मुझे वापस लेने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं थी। बस मुझे माफ कर दो ताकि मैं चैन से रह सकूं। अन्या ने शांति से अपनी कॉफी की चुस्की ली, विक्रम की आंखों में देखा और कहा, विक्रम, जिस दिन तुम घर छोड़कर गए थे मैं बहुत टूट गई थी। मैं पूरी रात रोई, खुद को कोसती रही, सोचती रही कि मुझसे क्या खो गया था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझ में कुछ भी गलत नहीं था। गलती तुम्हारे नजरिए में थी। तुमने मेरी कद्र नहीं की, तुमने मेरे प्यार को हल्के में लिया और यह तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। विक्रम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल नफरत से भर जाए। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ या मैं तुम्हें कभी वापस पा सकूंगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने खुद को फिर से खोज लिया है और अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहती जो मुझे इतनी आसानी से छोड़ सकता है। क्या मैं अपने बच्चों का अच्छा पिता बन सकता हूँ? क्या तुम मुझे यह मौका दोगे? अन्या ने एक पल सोचा और फिर बोली, बच्चे तुम्हारे भी हैं, विक्रम, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, बच्चों को एक जिम्मेदार पिता की जरूरत होती है, न कि ऐसे पिता की जो उन्हें किसी भी पल छोड़ दे। अगर तुम सचमुच बदल गए हो तो इसे अपने कामों से दिखाओ, अपनी बातों से नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया और जाने के लिए उठा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया, मुड़कर बोला, अन्या, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा खो दिया और मुझे इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। तुम खुश रहो, यही मेरी दुआ है। अन्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले महीनों में विक्रम ने बदलने की पूरी कोशिश की। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया और अपने बॉस से माफी मांगी। उसने लगभग शराब पीना छोड़ दिया था, बस कभी कभार ही एक ग्लास वाइन पीता था। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने अपने बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए समय निकाला। शुरुआत में वह हर हफ्ते उनसे मिलने जाता था। शुरुआत में बच्चे उससे बात नहीं करते थे, खासकर उसका बेटा आर्यन, जो 12 साल का था और सब कुछ समझता था। आर्यन ने एक बार विक्रम से कहा, पापा, आपने मम्मी को रुला दिया, हमें छोड़ दिया, अब वापस क्यों आ रहे हो? हमें आपकी जरूरत नहीं है। विक्रम को ये शब्द बहुत चुभे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आर्यन के क्रिकेट मैच देखने जाने लगा, उसे कोचिंग क्लास ले जाने और लाने लगा और धीरे धीरे आर्यन का दिल पिघलने लगा। उसकी 8 साल की बेटी सारा ने जल्दी माफ कर दिया और विक्रम के साथ घुल मिल गई थी, लेकिन आर्यन को इसमें समय लगा। 6 महीने बाद आर्यन ने विक्रम को पहली बार पापा कहा और विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे उनके रिश्ते सुधरने लगे। बच्चे अपनी कहानियां विक्रम से साझा करने लगे और विक्रम को एहसास हुआ कि उसने उन्हें कितना याद किया था। एक दिन जब वह बच्चों को घर छोड़ रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी अन्या के साथ बैठा चाय पी रहा है और हंस रहा है। विक्रम को जलन हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। अन्या ने उसे बुलाया और कहा, विक्रम, यह राज है, मेरा बिजनेस पार्टनर और अच्छा दोस्त। राज, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों का पिता। राज मुस्कुराया और उनसे हाथ मिलाया और विक्रम ने भी औपचारिकता से हाथ मिलाया। उसने देखा कि राज एक सभ्य इंसान लग रहे थे और अन्या उनके साथ सहज महसूस कर रही थी। जाते समय बच्चों ने उसे बताया कि अंकल राज बहुत दयालु थे। वे उन्हें स्कूल छोड़ते थे और कभी कभी उनके साथ फिल्म देखने भी जाते थे। उस रात विक्रम अपने अपार्टमेंट में बैठा सोच रहा था, अन्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। उसे शायद कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी कद्र करता है, जो उसे वो खुशी देता है जो विक्रम नहीं दे पाया।
विक्रम को जलन हुई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह इसका हकदार नहीं था। उसने अन्या को छोड़ दिया था और अब अन्या को खुश रहने का पूरा हक है। विक्रम ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, प्यार का मतलब किसी पर कब्जा करना नहीं होता। प्यार का मतलब किसी की खुशी चाहना होता है, भले ही वह खुशी तुम्हारे बिना ही क्यों न हो। मैंने अन्या को खो दिया, लेकिन अगर वह खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। यही सच्चा प्यार है। और उसने यह सबक बहुत देर से सीखा। 1 साल बाद विक्रम ने अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना लिया था। उसे काम पर अच्छी पदोन्नति मिली, उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई और सबसे जरूरी बात, उसने खुद को माफ करना सीख लिया। उसने फिर कभी किसी और को डेट नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वह इसके लायक नहीं है। वह अपने काम और बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। एक दिन आर्यन ने उससे पूछा, पापा, आप अकेले क्यों रहते हैं? आप किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? विक्रम मुस्कुराया और बोला, बेटा, कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती है कि उनकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा खो दिया है और अब मैं बस यही चाहता हूँ कि वे खुश रहें। यही मेरी खुशी है। 2 साल बाद अन्या और राज की शादी हो गई। विक्रम को भी शादी में बुलाया गया था और उसने जाने का फैसला किया क्योंकि बच्चे चाहते थे। शादी में विक्रम ने अन्या को उसकी शादी की पोशाक में देखा और सोचा कि वह इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं दिखी थी। राज अन्या को वो सम्मान और प्यार दे रहा था जो विक्रम नहीं दे सकता था। समारोह के बाद अन्या विक्रम के पास आई और बोली, आने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं था। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अन्या, तुम खुश हो, बस इतना ही काफी है। राज एक अच्छा इंसान है, वह तुम्हारा और बच्चों का अच्छा ख्याल रखेगा। बस यही मेरी इच्छा है। अन्या की आंखें भर आईं और उसने कहा, विक्रम, मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो। तुमने गलती की, लेकिन सबक सीखा, अब आगे बढ़ो। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। शादी के बाद जब विक्रम अपने अपार्टमेंट में अकेला था, तो उसने अपनी जिंदगी पर विचार किया। उसे लगा कि जिंदगी ने उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया है। उसने सबसे जरूरी सबक सीख लिया था। उसने यह सीखा था, प्यार कोई इश्कबाजी नहीं है, प्यार एक प्रतिबद्धता है। किसी नए रिश्ते में जो उत्साह होता है वह अस्थायी होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। अन्या ने उसे 12 साल दिए, हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया, और विक्रम ने उसे 6 महीने के इश्कबाजी के लिए छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वफादारी की असली कीमत तब होती है जब वह खो जाती है। अन्या उसके प्रति वफादार थी, लेकिन विक्रम ने उसकी वफादारी को हल्के में लिया। जब नेहा ने उसे छोड़ दिया, तो विक्रम को एहसास हुआ कि वफादारी कितनी दुर्लभ और कीमती होती है। दूसरी तरफ हमेशा हरी घास नहीं होती। विक्रम ने सोचा था कि नेहा के साथ जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने हीरे को पत्थर से बदल दिया था। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब वह चली जाएगी तो तुम्हें उसकी याद आएगी। अन्या हमेशा विक्रम के साथ थी, लेकिन विक्रम ने उसकी कद्र तभी की जब वह चली गई। क्षणिक भावनाओं के लिए लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को मत तोड़ो। नेहा के साथ रोमांस कुछ ही महीनों तक चला, लेकिन अन्या के साथ प्यार जिंदगी भर चला। अगर यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई है, तो अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही और रोमांचक कहानियां पढ़ते रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।